क्या रामायण सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसमें छुपे हुए हैं विज्ञान के अद्भुत रहस्य? क्या हनुमान जी सच में उड़ सकते थे? क्या संजीवनी बूटी का वैज्ञानिक आधार है? और पुष्पक विमान क्या वो सचमुच उड़ने वाली मशीन थी? इन सवालों ने सदियों से हमारे मन को विचलित किया है। आज हम इन रामायण में छुपे वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं और उनका क्या आधार है? क्या आपने कभी सोचा है कि राम सेतु के पत्थर पानी पर क्यों तैरते हैं, या फिर कैसे बिना किसी आधुनिक तकनीकी के लंका तक पहुंचने का पुल बनाया गया? और वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि राम सेतु के पत्थर पर एक विशेष प्रकार की चट्टानी यूनिट मिलती है जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बनती है और अंदर हवा के बुलबुले होते हैं। आइए जानते हैं इन सब के पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में। राम सेतु और उसके पीछे का वैज्ञानिक आधार। रामायण में राम सेतु का निर्माण भगवान राम की सेना ने लंका जाने के लिए किया था। हजारों साल पुराने इस पुल के पत्थर आज भी पानी पर तैरते हुए पाए गए हैं, लेकिन सवाल उठता है ये कैसे संभव है? ये कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी किया गया है। नासा द्वारा सैटेलाइट इमेजिंग से भी यह पता चला है कि राम सेतु वास्तविक स्थान श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है, जिससे यह तैरने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि समुद्र की सतह के ऊपर बने हुए कड़ी चट्टानों ने इस पुल को मजबूत आधार दिया। लेकिन क्या ये वैज्ञानिक स्पष्टीकरण रामायण में वर्णित तथ्य से मेल खाता है? राम सेतु का उल्लेख केवल रामायण में नहीं, क्या प्राचीन भारतीय विमान विज्ञान का ज्ञान रखते थे? क्या सच में रामायण में वर्णित पुष्पक विमान एक उड़ान भरने वाली यंत्र था? आइए जानते हैं आगे पुष्पक विमान का रहस्य। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान एक अद्भुत उड़ने वाला यंत्र था जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। यह विमान भगवान राम को लंका से अयोध्या वापस लाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। लेकिन क्या यह एक कल्पना थी या इसके पीछे कोई प्राचीन भारतीय शास्त्रों में, खासकर विमानिका शास्त्र में, ऐसे उड़ने वाले यंत्रों का वर्णन मिलता है जिसका निर्माण आज की आधुनिक तकनीकी से मिलता जुलता है। इसमें विमानों के प्रकार, उनके उड़ान भरने की गति, दिशा को नियंत्रित करने के तरीके का भी उल्लेख है। कई वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि विमान निर्माण की तकनीक का प्राचीन भारत में ज्ञान था। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह बात जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि हजारों साल पहले लिखी गई रामायण में ऐसे यंत्रों का वर्णन कैसे किया गया? क्या हनुमान जी की उड़ान कोई वैज्ञानिक आधार हो जो उन्हें उड़ने में मदद करती थी? हनुमान जी की उड़ान और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण। हनुमान जी की शक्ति और उड़ने की क्षमता रामायण में विशेष रूप से वर्णित है। वे लंका जाने के लिए विशाल उड़ान भरते हैं और संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय तक उड़कर जाते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या यह उड़ान केवल पौराणिकता है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? आधुनिक विज्ञान के नज़रिए से देखा जाए तो हनुमान जी की उड़ान शायद उनकी अदृश्य ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक हो सकती है। विज्ञान कहता है कि जब किसी के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा होती है तो वह अदृश्य कार्य कर सकता है। कई शोधकर्ताओं ने हनुमान जी की उड़ान को एक रूपक माना है जिसमें उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति का चित्रण किया गया है। हालांकि उनके उड़ने के पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक रहस्य को अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। संजीवनी बूटी क्या सच में अस्तित्व में थी हो तो इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है? अगर हाँ, संजीवनी बूटी और उसका वैज्ञानिक आधार। रामायण में वर्णित संजीवनी बूटी औषधि थी जिसने लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। यह एक ऐसी चमत्कारी बूटी थी जिसे हनुमान जी हिमालय से लाए थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आयुर्वेद में संजीवनी बूटी का उल्लेख है और इसके एक विशेष प्रकार की औषधि माना जाता है जो गंभीर बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि हिमालय की कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जीवनदायिनी शक्ति रखती हैं। हालांकि संजीवनी बूटी का विशेष प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि यह पौराणिक कथा आज भी विज्ञान और आयुर्वेद के बीच एक कड़ी जोड़ने का प्रयास करती है। रामायण के युग में इस्तेमाल किए गए अस्त्रशास्त्रों का वैज्ञानिक विश्लेषण क्या कहता है? रामायण में वर्णित अस्त्रशास्त्रों का वैज्ञानिक विश्लेषण। क्या उनके पास परमाणु या किसी और अन्य तकनीकी की समझ थी? रामायण में दिव्य अस्त्रशास्त्रों का उल्लेख है जैसे ब्रह्मास्त्र, अग्निबाण और वायुबाण से शास्त्र समान हथियारों से कई
अधिक शक्तिशाली थे। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अस्त्र शस्त्र परमाणु शक्ति और आधुनिक मिसाइल तकनीकी से मेल खाते हैं। ब्रह्मास्त्र और परमाणु बम के समान कहा जाता है, जो एक बार चलने पर अपार विनाशकारी शक्ति पैदा करता है। हालांकि इस बारे में ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन रामायण के इस उल्लेख से यह प्रश्न उठता है कि क्या प्राचीन भारत में परमाणु शक्ति का ज्ञान था। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि विज्ञान, भौतिक और खगोल शास्त्र के अद्भुत रहस्यों का भंडार है। हजारों साल पहले लिखी गई इस कथा में छुपे वैज्ञानिक तथ्यों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत और ज्ञानवान थे। ऐसे और भी रहस्यमय विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म से जुड़े और भी रोचक तथ्य